अनमोल जी ये डूडा के कर्मचारी हैं, जिनसे 2019-20 में भी मैंने शिकायत दर्ज कराया था। क्योंकि मैं पार्षद नहीं हूँ, ये हमको लगता है डूडा के कर्मचारी हैं, यही इन्हीं को पूरा जिम्मा। अनमोल सिंह नहीं, अनमोल जी अब अनमोल श्रीवास्तव हैं कि क्या अनमोल ही जी, मैं उनको जानता था। 2020-19 में भी मैं इनको फोन किया था, 20 में भी फोन किया था। इधर इनका फोन अब मेरे पास आता है। फोन किस लिए आता है? फोन इसलिए आता है कि राजू जी ये क्या हो रहा है, देख लीजिए, उसको समझ लीजिए, कर लीजिए। हम कल तो कभी आपके वार्ड के पार्षद या जिसका आप नाम ले रहे हैं डूडा के जो कर्मचारी हैं, आपसे मुलाकात कर मामले को कह रहे क्या मामला उठा रहे हैं? इस डूडा के अनमोल जी मुझसे एक बार मेरे घर पर आकर मिले। मैंने उनसे एक ही बात कहा कि भैया मुझको आप सारी सूची एक मरतबा लेके मेरे साथ आप बैठ जाइए, मैं आपको स्वयं ट्रेस करके बता देता हूं कि इसमें कौन कौन अपात्रों का आपने भुगतान किया है। कहना राजू जी उन सारी सूची की बात छोड़िए, इसी 60 सूची को हम देख लेते हैं। अब इस 60 सूची में उनका क्या काम हो रहा है ये सब देख रहे हैं आप। आपके साथ में नीतीश गुप्ता और हम इस समय गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में मौजूद हैं और हमारे साथ राजू सिंह जी हैं, धर्मशाला के रहने वाले हैं, पूर्व पार्षद रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं और एक्टिव कार्यकर्ता हैं। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना लाया गया उन गरीबों को सुविधाएं देने के लिए जिनके पास आवास नहीं था या आवास था लेकिन उनको बनवाने के लिए पैसे नहीं थे। उन लोगों के लिए योजना लाई गई थी, लेकिन इस योजना में बड़ा घोटाला हुआ है। ये इनका आरोप है कि धर्मशाला के वार्ड नंबर 39 पे बड़ा घोटाला हुआ है और करोड़ों रुपए का हुआ है। वो भी इनका ये भी दावा है, दावे के साथ कर रहे हैं कि अगर ये घोटाला साबित नहीं होता है तो 3 करोड़ रुपए का मतलब मकान वगैरह जब्त कर लिया जाए और इससे कहीं ना कहीं शक्ति उन लोगों को मिलेगी जो आवाज उठाने से डरते हैं। तो राजू सिंह जी, पहले तो बहुत बड़ा काम और हिम्मत वाला काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको बधाई। धन्यवाद सर। ये बताइए कि वार्ड 39 में क्या घोटाला हुआ और किस संबंध में आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? सर, प्रधानमंत्री आवास योजना एक केंद्र और प्रदेश सरकार की बहुत ही निर्मल और पवित्र योजना कि हमारे देश और प्रदेशों में सबको जिनके पास अपना छत नहीं उनको छत नसीब हो पाए। लेकिन इस बीच में बैठे हुए कुछ भ्रष्ट लोग जो अभी भी सपा बसपा की मानसिकता के लोग हैं, ये अभी भी सरकारों में बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों से मिलकर हमारे स्थानीय पार्षद जी ने फर्जी भुगतान का काम इस वार्ड में किया। हमको एक सूची 2-3 महीना पहले मिलती है। पार्षद जी का क्या नाम है? बबलू गुप्ता उर्फ छठी लाई। ये भी बीजेपी के हैं? भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे। 2017 तक तो उनसे दूर दूर से संबंध नहीं था। निर्दल चुनाव लड़ते थे, कभी लोकतांत्रिक से लड़ते थे। चुनाव निर्दल जीते, उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी का चोला ओढ़ लिए, अपने को भाजपा का पार्षद बता के शहर में घूम घूम के ये फर्जीवाड़े का काम धाम करते हैं। अच्छा, कई और भी चीजें हैं जो अभी हम इसके बाद भी लाएंगे पब्लिक के सामने, आप लोगों के सामने। लेकिन ये प्रधानमंत्री आवास योजना की एक सूची 60 लोगों की हमको मिल जाती है। जब उस सूची को लेके मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, तो क्योंकि 35-40 साल से उस वार्ड में मैं काम करता हूँ, जब जाता हूँ तो देखने को मिलता है जिनका 3 तल्ला मकान ऑलरेडी कंप्लीट है, उनका नाम 2 लाख रुपए की प्राप्त करने की भुगतान की सूची में है। जो नहीं, अभी इसमें 2 लाख तक का ही है। अच्छा। जो 2.5 लाख वाली सूची है तो वो तो किनारे कर दिए फर्जी भुगतान करके। हर सूची में 2, 4, 5 नाम से ज्यादा पात्र नहीं मिलेंगे। ऐसी कम से कम 6-7 सूची अभी नगर टूटा में है, जिसको मैं लेने का प्रयास कर रहा हूँ, मिल नहीं पा रहा है। मैंने जन सूचना अधिकार के तहत 7 तारीख को मांगा है। अच्छा राजू जी, पात्र कौन है अपात्र कौन है ये कौन तय करता है? पार्षद जाते होंगे, सर्वे करते होंगे, देखते होंगे, पार्षद ही करते हैं? ये काम डूडा के अधिकारियों का है कि पात्रता का एक मापदंड है। मापदंड ये है कि जिनका गरीब झोपड़ी का मकान है, खपड़े का मकान है, टीन सेट का मकान है, चाहे 1 तल्ला मकान है, जर्जर है, तो वो जर्जर मकान तो रिपेयरिंग के श्रेणी में आ जाएगा, जिसको 2,13,000 रुपया मिलना है। जिनका टीन सेट खपड़े का मकान है, उनको बनाना है, उनको 2.5 लाख का भुगतान मिलना है। ये जब जाते हैं सर्वे करने तो वहाँ जमीन पर चूना उना छिड़क के और उसकी फोटोग्राफी करते हैं, तब 50,000 रुपये रिलीज होता है। उसके बाद जब 50,000 का काम वो कर लेता है व्यक्ति, मकान मालिक, अपना पिलर उलर जो भी वो करना है, जब 50,000 का काम पूरा हो जाता है, फिर डूडा के अधिकारी कर्मचारी वहाँ जाते हैं और उसके बाद उसका जियो टैग करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं। उस जियो टैग और फोटोग्राफी को अपने ऑफिस में लगाते हैं। उसके बाद 1.5 लाख का उनको भुगतान होता है। कहीं ना कहीं माना जाए कि पार्षद जी जो भ्रष्टाचार कर ही रहे हैं, साथ ही डूडा के कर्मचारी भी मिले। ये एक संगठित गिरोह बनाकर
डूडा के और तहसील के कुछ कर्मचारी संगठित गिरोह बना के, जैसे इस गिरोह का काम उत्तर प्रदेश की सरकार में जमीन उमीन कब्जा उब्जा करने का सब बंद हो गया है। तो ये लोग जब खाली हो गए हैं तो ये लोग एक संगठित गिरोह बनाकर सरकारी ही योजना में ही भ्रष्टाचार का ये लोग काम शुरू कर दिए हैं, जिसमें लेखपाल साहब, डूडा के अनमोल जी, हमारे वार्ड के पार्षद जैसे पार्षद और भी कई वार्ड में भी होंगे। अगर जांच हो जाएगी 70 वार्ड की तो प्रलय हो जाएगा। मान लगातार गोरखपुर लाइव इस मुद्दे को उठाता रहा है, सबसे पहले हमने ही इस मुद्दे को उठाया और कहीं ना कहीं तहलका भी मचा तमाम लोग पे जो है। अब आप इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, ये बताइए कि आप जिस तरीके से बता रहे हैं डूडा के कर्मचारी भी मिले हैं, पार्षद आपके मिले हैं, वो भी बीजेपी से आते हैं, आप बीजेपी के एक्टिव कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि उस 17 में जो है आए तो उससे पहले पार्टी से कोई नाता नहीं रहा, कभी नहीं रहा। ये इसके पहले लोकतांत्रिक कांग्रेस से चुनाव लड़ते थे। माना जाए पार्टी को अंदर अंदर खोखला और बदनाम करने की कोशिश 101% बात है। कहीं न कहीं हमारे धर्मशाला बाजार वार्ड की एक बात ले लीजिए मिसाल के तौर पर, जो कैडर बेस के कार्यकर्ता थे वो अपने आप को हतोत्साहित महसूस कर रहे हैं। जो कैडर बेस के कार्यकर्ता 30 साल 25 साल 30 साल से झंडा ढो रहे थे वो अपने आप को हतोत्साहित महसूस कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि जो व्यक्ति जिसके सामने हम लोग भारतीय जनता पार्टी के झंडा लेके लड़ाई लड़ते थे, कभी वो बसपा प्रत्याशी का प्रचार करते हैं 2009 के लोकसभा चुनाव में, परम पूज्य महाराज यहाँ से प्रत्याशी होते हैं, विनय शंकर तिवारी जी बसपा से प्रत्याशी होते हैं, विनय शंकर जी का ये प्रचार करते हैं छठी लाल गुप्ता जी, और जब मेरी सरकार बन जाती है तो मेरे सरकार में झंडा ओढ़ लेते हैं, तो हम लोगों को तो कहीं ना कहीं कष्ट तो होता ही है। अच्छा बताइए, इसकी शिकायत आप मंदिर में भी किए थे? हाँ, लिखित शिकायत मैंने परम पूज्य महाराज जी को किया। परम पूज्य महाराज जी ने तुरंत जिलाधिकारी महोदय को निर्देशित किया इसके जांच के लिए। अभी जांच चल रही है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो जांच डूडा के ही वो कर्मचारी कर रहे हैं जिनके ऊपर इस भ्रष्टाचार का आरोप है। इस संबंध में भी 15 तारीख को मैं जिलाधिकारी महोदय से मिलकर लिखित आपत्ति दर्ज करा चुका हूँ। अब उसके बाद मैं जिलाधिकारी महोदय से नहीं मिल पाया हूँ, पुनः जाके एक बार निवेदन करूंगा कि एक उच्च स्तरीय कमेटी वो गठित कर देते और डूडा से सारी सूची मंगा लेते और सारी सूचियों की जांच करा लेते। अगर 3 करोड़ से 1 रुपए भी कम का फर्जी भुगतान मिल जाता तो मेरी जो निजी संपत्ति है उसको जब्त कर इन गरीब पीएम आवास योजना के पात्रों में वो बांट देते, और उसके बाद भी वो हमारे ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई करना चाहें, शासन और प्रशासन दोनों से मैं कह रहा हूँ, जो भी कानूनी कार्रवाई झूठी सूचना देने के आरोप में हमको चाहे हमारे ऊपर कर सकते हैं। एक अनुमान की लगभग कितने करोड़ों का ये घोटाला? कम से कम 3 करोड़ रुपए से 1 रुपए भी कम का ये फर्जी भुगतान। इसमें जांच करने के लिए कुछ रखा ही नहीं है। अनमोल जी डूडा के कर्मचारी हैं जिनसे 2019-20 में भी मैंने शिकायत दर्ज कराया था, क्योंकि मैं पार्षद नहीं हूँ। ये हमको लगता है डूडा के कर्मचारी हैं, यही इन्हीं को पूरा जिम्मा। अनमोल सिंह नहीं, अनमोल जी, अब अनमोल श्रीवास्तव है कि क्या अनमोल ही जी, मैं उनको जानता था। 2020-19 में भी मैं इनको फोन किया था, 20 में भी फोन किया था। इधर इनका फोन अब मेरे पास आता है। फोन किस लिए आता है? फोन इसलिए आता है कि राजू जी ये क्या हो रहा है, देख लीजिए, उसको समझ लीजिए, कर लीजिए। हम कल कभी आपके वार्ड के पार्षद या जिसका आप नाम ले रहे हैं डूडा के जो कर्मचारी हैं, आपसे मुलाकात कर मामले को कह रहे क्या मामला उठा रहे हैं? इस डूडा के अनमोल जी मुझसे एक बार मेरे घर पर आकर मिले। मैंने उनसे एक ही बात कहा कि भैया मुझको आप सारी सूची एक मरतबा लेके मेरे साथ आप बैठ जाइए, मैं आपको स्वयं ट्रेस करके बता देता हूं कि इसमें कौन कौन अपात्रों का आपने भुगतान किया है। कहना राजू जी उन सारी सूची की बात छोड़िए, इसी 60 सूची को हम देख लेते हैं। अब इस 60 सूची में उनका क्या काम हो रहा है। ये 60 सूची है 2021-22 की, लेकिन आप मेरे वार्ड में चलिए, अभी 8 दिन पहले से जो स्लोगन लिखा जाता है वो लिखना शुरू हुआ, और ऐसे ऐसे मकानों पर स्लोगन लिखा गया प्रधानमंत्री आवास का जो 20 साल और 25 साल पुराने मकान है। जब स्लोगन लिखा गया तो अगल बगल के लोगों को जानकारी हुआ, करे भाई वो प्रधानमंत्री आवास के पैसा पहले। एक और आरोप आप लगा रहे हैं कि उन लोगों को भी यहाँ पे पात्र दे दिया गया है जो कभी यहाँ पे रहे ही ना हो, कहीं और किसी और जिला राज्य के पास प्रमाण है अभी इसी सूची में, और पूरी सूची मुझको मिल जाएगी तो कम से कम 100 लोगों का मैं ऐसी नाम बता दूंगा जो मेरे वार्ड में न रहते हैं। 100 लोगों में ऐसे नाम होंगे जो मेरे वार्ड में रहते तो हैं लेकिन किराएदार हैं, तो किराएदार अपना कहाँ मकान बनवा लेगा जिसके पास अपनी जमीन नहीं होगी। उसके लिए तो बना बनाया मकान की योजना है, हमारे करीमनगर में है, वो उनको भरना चाहिए था। तो अब अगला कदम आपका राजू जी क्या है? अब मेरा कदम यह सर, सी एंड वॉच, मैं देख रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ। पुनः अगर ये लोग अभी कोई ढंग से कमेटी बनवा के सारी सूची निकलवा के कार्रवाई नहीं कराते हैं
तो मैं दिल्ली पीएमओ ऑफिस तक जाऊंगा, मैं शहरी विकास मंत्रालय तक जाऊंगा, जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं वो करूंगा। आपको शहर के जिलाधिकारी ने जो जांच बैठाई उस पर भरोसा नहीं? उस पर किसी को, अच्छा ये बताइए, दूध की रखवाली अगर बिल्ली को दिया जाएगा तो ये उम्मीद कर सकता है आदमी कि बिल्ली वो दूध की रखवाली करी? जिन डूडा के भ्रष्ट कर्मचारियों पर ये भ्रष्टाचार का मेरा आरोप है, वही कर्मचारी उस वार्ड में जाके जांच करने का ढोंग रचा रहे हैं, तो मैं कैसे विश्वास कर लूं कि वो निष्पक्ष जांच करेंगे? इस बारे में मैंने 15 तारीख को डीएम महोदय को लिख कर दे दिया। अब ये उनके विवेक पर है कि वो आगे क्या करवाए। अब ये निकला है किसी विभाग में, मेरे पास मोबाइल में ये पड़ा हुआ है। तो अभी मतलब आप अब वेट कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि अगर इसकी जांच का जो परिणाम है वो जल्दी आ जाता है तो ठीक, नहीं तो अब आप दिल्ली जो है। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना जहां पीएमओ से निकलती है योजना, वहां जाके बैठूंगा। मैं बहुत ये सब मामले में भैया जान लीजिए पीछे नहीं हटना। अब सवाल तो ये भी, आप भी बीजेपी के, वो भी बीजेपी के, एक कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता पे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए वो भी बीजेपी के कार्यकर्ता है, मैं भी बीजेपी के कार्यकर्ता हूँ, तो मेरा ये नैतिक कर्तव्य है, ये नहीं कि वो मेरे भाजपा का कार्यकर्ता है और वो कोई गलती कर रहा है, कोई भ्रष्टाचार लूट कर रहा है तो मैं उसको दबाऊंगा। ये मेरा नहीं। हम लोग योगी जी और परम पूज्य बड़े महाराज अवैधनाथ जी महाराज के साथ झंडा लेके चलने का काम करते हैं। उनके नेतृत्व में एक कार्यकर्ता के रूप में हम लोगों ने काम किया है। उन लोगों से शिक्षा दीक्षा हम लोगों को मिली है कि भ्रष्टाचार की लड़ाई किस ढंग से लड़ी जाती है। इस लड़ाई को मैं मुकाम तक पहुंचाऊंगा। बस आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा रखता हूं, और वो अपेक्षा इसलिए रखता हूं कि आपका सहयोग हमको मिल रहा है इस लड़ाई में। हिम्मत वाला काम कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये धर्मशाला के रहने वाले राजू सिंह थे और वहाँ के पार्षद छठीलाल गुप्ता पे बड़ा आरोप लगा रहे हैं, करोड़ों का घोटाले का आरोप है। और इनका ये भी कहना है कि अगर ये घोटाला साबित नहीं होता है तो इनके घर और इनके मकान को जो भी शासन और प्रशासन अगर ध्वस्त करना चाहे और अगर जो भी इनके गलत मतलब आरोप लगाना चाहे वो लगा सकता है। और कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम है। अब देखना ये होगा कि ये जो भ्रष्टाचार है वो खुल के सामने आता है। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।